आफ्टरनून है 5 बजे तक। आफ्टरनून सर। गुड इवनिंग सर। An atom has electronic configuration 287. So इस एटम का नाम पूछा गया होगा। So it is chlorine. What is the atomic number of the element? ठीक है, एलिमेंट तो पूछा गया है। So atomic number 17। 17 सर एटॉमिक नंबर का Z होता है क्या? and to which the following element would it be chemically similar? So fluorine ब्रोमीन। और तो नहीं दिया है, जो दिया उसी में से देखना है। नाइट्रोजन एंड फास्फोरस बिलोंग टू ग्रुप 15। कैसे? क्लोरीन क्योंकि ये 27 है और ये 287, their outer electronic configuration are similar, so they have same number of valence electron and both belong to hydrogen group. So their outer electronic configuration is same. They have same valency and belong to same group 17, and they are have same similar chemical properties. These are hydrogens. इतना लिखना नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। Now, nitrogen and phosphorus belongs to group 15. Write the electronic configuration of these two elements. So, nitrogen group 15 का है और phosphorus भी group 15 का है. That is 25 285। और 285. Write their electronic configuration. Which of these will be more सर electronegative नाइट्रोजन and is more electronegative than phosphorus? As its size, due to its smaller size, and lesser screening effect. Lesser screening effect. तो जो नाइट्रोजन है इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3 होती है और इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5 ऑन कॉलिंग स्क्रीन। नेगेटिव कैसे जाता है? क्योंकि जो नाइट्रोजन है उसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट का है, तो इस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ट्रेंड है, ये नीचे से ऊपर बढ़ती है और इधर से इधर बढ़ती है। तो नाइट्रोजन यहाँ आता है, फास्फोरस यहाँ आता है, तो किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी? सर नॉन मेटालिक करेक्टर डिक्रीज होते हैं सर। नॉन मेटेलिक करेक्टर नाइट्रोजन में ज़्यादा है, वैसे तो दोनों ही नॉन मेटल ही हैं। So the element which attracts the shared pair of electron towards itself is known as its electronegativity. कौन बात सही है? Next देखो, in the modern periodic table, calcium is surrounded by elements with 12, 19 और 21 and 38. तो कैल्शियम है, कैल्शियम 20 है, तो इसके लेफ्ट में क्या होगा? 19, राइट में क्या होगा? स्कैंडियम, ऊपर क्या होगा? सर मैग्नीशियम नीचे स्ट्रोंटियम that is 38. यस सर। तो अब इसमें ये पूछा जा रहा है आपसे कि
अगर कैल्शियम इस तरीके से सराउंडेड है अपने चारों तरफ से, तो विच ऑफ दीज हैव फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सेम? सर मैग्नीशियम कैल्शियम मैग्नीशियम सर आइए resemble with Mg, that is 2A2 and strontium, ठीक है? तो 2A और कुछ ऐसे हो जाओ, 10 और 18 strontium किस ग्रुप में है? ये पांचवें में 2 8 18 8 5 हो गए कि नहीं? तो इस तरीके से, so as their general outer electronic configuration is same as calcium, that is 2A2, तो क्या इन दोनों का इससे मिलता जुलता है? तो इसलिए इनमें सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। ऑल्सो दे बिलोंग टू सेम ग्रुप, ऑल्सो दीज बिलोंग्स टू सेम, एंड इन पीरियोडिक टेबल ग्रुप वाइज प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। Alkali metals do not form the positive ions, so di-positive ions. Now, fourth, so alkali metals are also called active metals. These are kept in group 1 and these have one electron in its valence shell and ready to donate it to complete its duplet or octet. So these are readily donating their outermost electron. Okay, so to complete their duplet and octet. ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद एंड फॉर्म मोनो पॉजिटिव कैटायन, एक दे देगा तो क्या बना देगा? एंड फॉर्म मोनो पॉजिटिव कैटायन। कैसे? एग्जांपल जैसे Na प्लस बना देगा, मतलब Ni प्लस बना देगा K प्लस। सर हाँ सर मोनो पॉजिटिव के टाइम मतलब पूछने में जाता है इंटरेस्ट, तो देखते नहीं। सर आप खड़े करके अब देखो, ठीक है। सो इतनी बात है, डू नॉट फॉर्म डाई पॉजिटिव आयंस। दो देने के लिए, डाई पॉजिटिव आयन बनाने के लिए दो की वैलेंसी चाहिए, जैसे Ca2 प्लस Mg2 प्लस, तो उसके लिए उनको एल्कली अर्थ मेटल्स होना चाहिए। सर मोनो पॉजिटिव मतलब एक 1 प्लस जिसमें हाँ, और डाई पॉजिटिव 2 प्लस। तो डाई पॉजिटिव किसमें Second होता है? variant। कैल्शियम में, मैग्नीशियम में, स्ट्रांशियम में। ये पूरी बात समझ में आई कि नहीं? चलिए आप देखो, why non-metals are called electronegative elements? नॉन मेटल्स, जो भी नॉन मेटल्स होते हैं, दे कंप्लीट देयर ऑक्टेट।
सर ये समझ नहीं आया डाई पॉजिटिव आयन फिर क्यों नहीं बनाते? डाई पॉजिटिव आयन बनाने के लिए इनको जैसे सर जिंक नहीं बना सकता डाई पॉजिटिव कटायन? जैसे ये देखो 2A2 है तो ये Mg2+ बना देगा तो ये 2A हो जाएगा, तो ये 2 दे देंगे। उसके लिए इसे ग्रुप 2 में होना चाहिए। सर क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है? नो सर। जब दे ही नहीं सकता तो डाई पॉजिटिव कहाँ से बना देगा? सर लोगे 1 बोलोगे 2 निकल गया। हाँ सर जिंक नहीं बना सकता डाई एटॉमिक कटायन? डाई पॉजिटिव तो उसमें तो ये जो डी ग्रुप है इसमें तो सब कुछ सब बनाते हैं Fe2+ 3+, उनकी तो वेरिएबल वैलेंसी है, तो वहाँ पर हम उनके नेचर की बात नहीं करेंगे, वो दोगले हैं। हम बात करेंगे उनकी जिनका ईमान पक्का है, तो फिर ये इनके ये ईमान पक्के ईमान वाले बात समझ आएंगे नहीं। तो नॉन मेटल्स क्या करते हैं? complete their object mostly कैसे ये करते हैं? by accepting electron, ये एक्सेप्ट करके इलेक्ट्रॉन को पूरा करते हैं, तो इस वजह से क्या होता है? and their effective nuclear charge क्या होता है बताओ? is high and atomic radius कैसा होगा? Atomic radius is less, ठीक है? They can very well pull the shared pair of electron towards itself। इसलिए जैसे H और Cl या NaCl कहीं पर भी होगा तो ये अपनी तरफ खींच लेंगे shared pair of electron को, so इसलिए these can इफेक्टिव क्या आगे का लिखा है? effective nuclear charge, न्यूक्लियर charge एन है। ये ऐसे शुरू होके फिर यहाँ से लेना घुमा के, so these can vary effectively, जैसे आपको मान लो U भी W भी बनाना है ना, तो U से करके यहाँ से ये गोल लेके आना भी और फिर गोल लेके W और फिर ऐसे। लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं करते, कुछ लोग U करने के बाद ऐसे ले लेते हैं, ये गलत है, ये गलत है। आपको यहाँ पे रोल लेना, फिर एक ये तो W लग रहा है सर, और कर्सिव है तो हम U है ना, ये कर्व रहेगा। हाँ सर। अच्छा, और गलती क्या की हमने U यहाँ से नहीं लिया, शुरुआत भी यहीं से U। अक्षर उठाना है भी यहीं और पटकना भी यहीं। वेरी इफेक्टिवली पुल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। और बात समझ में आ गई? ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। जैसे मान लीजिए अगर Li और Cl है तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसकी हो जाएगा? Li ने दे दिया तो ये खींच लेगा क्या, और Li से कहेगा कि अब आप जो है आपके पास वो डेंसिटी नहीं रहेगी, मेरे पास रहेगी। तो खींच लिया ना ये शेयर्ड पेयर, बीच में नहीं है ना। क्यों? क्योंकि इनमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है और रेडियस कम है, क्योंकि रेडाई इधर की ओर घटता है ना, इस तरीके से। यही बात है। So these are more electronegative. How was the position of different isotopes decided in modern periodic table? So Kunal, how was the position is decided? Sir, according to their atomic number. Yes, all isotopes are having same atomic number, so they are kept in same block. So they are allotted same group number and period number. As all isotopes have same atomic number, their position in Mendeleev periodic table was dubious, Sandehaspati. However, it was made clear by changing the law by Henry Moseley. He has changed the law stating that the periodicity of element is periodic function of properties of elements are periodic function of their
Atomic number. atomic number. In this way, this problem was solved. सर कार्बन के कितने आइसोटोप्स है? कार्बन के 3 मेन है, 3 मेन है, और बाकी तो करने को तो इसमें पूछने की जरूरत नहीं है। की बुक है ये एचसी वर्मा की है। बस ये देखो, बता रहा हूँ कि 20 से कम आइसोटोप नहीं किसी के। सर ये क्या है? आइसोटोप सब ग्राफ हर एक एलिमेंट के 10 और 20 है। कोई छूट गया क्या इसमें 118 पर? सर दिखाओ सर ये फिजिक्स में कहाँ से आ गया? इसमें तो है ना 12 है, बेसिक है, इससे भी ज्यादा है 25। समझ नहीं आ रहा है। मुझे इनको तो आ रहा है। कहाँ से आ गया? तो के ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वन मैंने लिखी है, हर एक इतने हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ रहा है। अच्छा न्यूटन जब न्यूक्लियस चैप्टर पढ़ोगे तो पता चलेगा कि 200 इसके अंदर हैं पार्टिकल। अभी पढ़ते हो सिर्फ प्रोटॉन न्यूट्रॉन ना, रंजन से पूछो। तो क्या है प्रोटॉन अब समझ में आ गया रंजन? हाँ सर 20 से कम किसी के है ही नहीं आइसोटोप। सर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन सही है कि गलत है? हाँ? सर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या चीज है? में हाइड्रोजन की पोजीशन सही है कि गलत है? नहीं सही। उसी को क्लियर करने के लिए तो नई पीरियोडिक टेबल 11 पे पढ़ोगे। पढ़ना हमें क्या है? अब देखिए, कोई 10th में क्लास थोड़ी ना खत्म हो जाती है। 10th तो केमिस्ट्री की शुरुआत है, 10th में कुछ भी नहीं है। सर Fe3O4 क्या होता है? ठीक है, Fe3O4 जो है ये मिक्स्ड ऑक्साइड है आयरन का। सर- तो Fe और Fe2O3 से मिलकर बना है। अब आगे देखो, सर तो मतलब नाम क्या बोलेंगे सर? फेरस ऑक्साइड मैग्नेटाइट। सर इसके नाम आगे पढ़ लो, फिर आप तो अभी पूछ लोगे साहब। सर कह रहे नया एसिड खोजिए। आपको सामने बगल में बैठा है, हम ही से पूछोगे। ये मैंने बताया तब भी कह रहे हैं। अब समझ में आ गया, इनका मिक्स्ड ऑक्साइड है। तो ये मैग्नेटाइट है। ज्यादा इसमें पूछने की जरूरत नहीं, बस यही है। हीट, जिसमें कि ऑक्सीजन रहेगा और कुछ एटम Fe3 के रहेंगे और कुछ एटम Fe2 के रहेंगे। वो जो पूरा लैटिस रहेगा तो Fe3O4। ये सब सॉलिड स्टेट में है, 12th का पहला चैप्टर केमिस्ट्री का। Now, how was the position of different isotopes decided? इसी में तो ये सब बना के रखते हैं आप लोगों के लिए। तो है ये सब। सर क्या? मतलब केमिस्ट्री का मॉडल्स समझाने के लिए ज्यादातर यहाँ मॉडल्स 12th के ही हैं। अब ये देखो, how was the position of different isotope decided in modern periodic table? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 12th की क्लास में जब मैं केमिस्ट्री लेता था तो 3.5-4 घंटे तक बच्चे पढ़ते ही रहते थे। तो एक्चुअली क्या होता था कि मैं उनको इतना पढ़ाता था कि बीएससी तक का भी पढ़ा देता था। तो अब उसमें फिर मतलब अब उसमें क्या होता था, हमें मेहनत बहुत पड़ती थी। आप लोग पढ़ाने में थोड़ा पढ़ा दो, जल्दी से कोर्स खत्म हो जाता है। तो 9th-10th में कोर्स है ही नहीं, तो हमें मेहनत इसमें कम पड़ती है। ये बात वो लोग घड़ी भी नहीं देखते थे कि क्या बजा है। हमने इतना बज गया, हाँ चलो चलो। आते बीच बीच में आप घर पे पढ़ाते थे
तो कभी समोसा मंगवा देती तीन वो बीच बीच में। सर अभी भी कोचिंग में ही है सर, मंगा सकते हैं, पास में ही है सर वो तो। नीचे ही है। हाँ नीचे ही है सर। वो बहुत ख्याल रखती थी बच्चों का। संपत कह ले आऊंगा। ठीक है। सो चार खा के आता है फिर लेके आता है। मतलब बच्चे लोग आंटी के कॉल का इंतजार करते थे, कहती थी चलो आओ तैयार है। वो कब मंगवा रही कब क्या कर रही हमें भी नहीं पता चलता। So, how are the position of different isotopes have same? इन सब का क्या सेम होता है? एटॉमिक नंबर एस पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स in modern periodic table is ये डिसाइडेड किससे डिसाइड होती है? डिसाइडेड ऑन बेसिस ऑफ atomic number of the element. atomic number of element. So all isotopes of an element are kept in single block. अब देखो हाइड्रोजन इज रिगार्डेड, फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि जो C12 है, सर द पोजीशन ऑफ एलिमेंट है तो कैसे तो सेकंड लाइन में एक मिनट देखते हैं, आर केप्ट, ये सब किसमें रखे गए हैं? इन ग्रुप 14 एंड पीरियड 2। ठीक है ना? पूछिए। पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स एलिमेंट है, क्योंकि ये रूल है ना, एलिमेंट कहाँ पे आएंगे? इस डिसाइडेड ऑन बेसिस। एलिमेंट का चार्ट है ना, पीरियोडिक टेबल किसकी है? फिर उसमें एलिमेंट्स में देखो, एलिमेंट में आइसोटोप्स होते हैं तो उनका भी एटॉमिक नंबर सेम है, इसलिए उसे है ना ये चीज। अब वहाँ आइसोटोप लिख दोगे 9 का बच्चा समझ नहीं पाएगा, क्योंकि वो टेबल तो सबके लिए बनी है ना, 8 से ही शुरू हो जाती है। सर एलोट्रोप्स का ये टेबल 8 में कैलिफोर्निया के बच्चे इनसे पढ़ते हैं ऑनलाइन, वो 8 में पढ़ो। तो संपत कह रहे वीडियो नहीं भेजना। क्या करोगे सर? वो ऐसी इंग्लिश बोलते हैं हाई पकड़ने में ऐसे लगता है कि now regarded as rough element rock in the periodic table. Rock का मतलब होता है कि विवादास्पद स्थिति है ना, rock element. So let us see हाइड्रोजन का क्या पोजीशन बताया गया है. Why it is rock? Rock का मीनिंग तो देखिए. 7. Yes, rock का मतलब है it is dubious, है ना? So hydrogen has not got proper place in, जैसे बहुत सारे बच्चे उनके पेरेंट्स भी हमसे काउंसलिंग करते हैं, तो फिर वो जब क्वेश्चन पूछते हैं तो बोलते हैं यस इट इज वेरी करेक्ट, नो 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 नो, समझ में नहीं आया तो आप क्या कहोगे? ये देख लो, हाँ वो कुछ पूछना चाहते हैं, यस यस चुप हो जाएंगे, क्वेश्चन बदल जाता है ना उससे। सर वो सब सारे एनआरआई है। हाँ मोस्टली एनआरआई है, कुछ लेकिन बाहर के भी हैं, नाम भी अलग अलग है। मालार नाम है, मालार यहाँ का किसका नाम होता है? सर क्या नाम है? साउथ अफ्रीका के लिए। साउथ इंडिया नॉट गॉट प्रॉपर प्लेस इन पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लेकिन इंटेलिजेंट बहुत है।
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, क्यों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उनको कैसा स्थान मिला? नॉट गॉट प्रॉपर डेज, इट इज केप्ट। जितने क्वेश्चन अभी तक हमने पूछे कभी गलत आंसर नहीं दिया किसी बच्चे ने, तो समझ जाते हैं। इट इज केप्ट इन पीरियड 1 एंड नो ग्रुप इज अलॉटेड टू इट। तो यही बात है, तो इसलिए इसकी पोजीशन सही नहीं हो पाई ना, क्योंकि ये अलग से हैंगिंग है। फर्स्ट में ये कहीं भी स्लाइड कर सकता है, वो रखा जरूर ऊपर है लेकिन पहले में कहीं भी खिसका दो। इसका ग्रुप नंबर कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखिए कि why do elements in group show same valency? So ग्रुप में क्यों सेम वैलेंसी है? एज जनरल आउटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, of all elements falling in same group are same। ये बात समझ में आई? जनरल आउटर कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सबका सेम नहीं है। जनरल आउटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स फॉलिंग इन सेम ग्रुप, ठीक है, इन मतलब इन एनी ग्रुप, इन सेम ग्रुप इज सेम, जनरल आउटर कॉन्फ़िगरेशन सेम है। सो एंड दे हैव, एक की जगह दीज लिख दीजिएगा, दीज हैव सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो देयर वैलेंसी सेम। यही लिखा जा सकता है और क्या लिखा जा सकता है कि क्यों सेम है ना, आउटर कॉन्फ़िगरेशन सेम। Why are the members of group 1 known as alkali metals? So members of, तो पानी में डल रहा था इसलिए। नहीं, group 1 are known as रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बना दिया। ये बात सही है। एटम एस these react with water and release OH आयन। जो OH आयन रिलीज करते वो एल्कली कहलाता है। जैसे Na है और अगर H2O के साथ ये रिएक्ट करे तो क्या बनाएगा? अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो पूरी रिएक्शन सही है। अब इसी में आग लग जाती है क्योंकि क्या एनर्जी निकलती है, हीट, और उसी से हाइड्रोजन एक फ्यूल है क्या, तो उसमें आग लग जाएगी। तो अगर इसे मैं 2Na कर दूं प्लस 2H2O gives 2NaOH प्लस H2 प्लस हीट। However, ये जो 2NaOH है, if it is, चूंकि वो वाटर मीडियम है तो इसलिए ये क्या बन जाएगा? क्या 2Na प्लस एक्वियस और प्लस 2OH माइनस एक्वियस। सर NaOH कास्टिक सोडा होता है। NaOH कास्टिक सोडा होता है और KOH कास्टिक पोटास। इतनी बात समझ में आ गई? पोटेशियम को पोटास कहते हैं। जैसे खाने वाला सोडा उसमें भी सोडियम ही रहेगा, NaHCO3। वॉशिंग सोडा, सब में सोडा बट इसीलिए लगा है क्योंकि सोडियम है। सर जो सोडा होता है पीने वाला वो भी नहीं, बेसिक वो होता है? नहीं होगा। नहीं वो बेसिक होता है क्या? हाँ, एसिडिक। एसिडिक होता है? हाँ, H2CO3 होगा सोडा वाटर। नाइन्थ में चूंकि ये मेंबर एल्कली एज एल्कली एलिमेंट्स, ये क्यों कहलाते हैं? एल्कली मेटल्स क्यों कहलाते हैं बताओ? क्योंकि ये रिएक्ट करते हैं वाटर से, और वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। हाइड्रोक्साइड बनाने से एल्कली नहीं कहलाएंगे। अगर ये OH रिलीज कर दें तब माना जाए एल्कली है। तो क्या ये अधिक पानी में OH रिलीज कर रहे हैं सर इसलिए ये एल्कली कहलाए। सर एल्कली तो उन बेसिस को कहते हैं जो पानी में मिल जाते हैं। जो वाटर में OH आयन रिलीज करते हैं वो एल्कली हैं।
तो ये नाउ सर अल्कलाइन अर्थ मेटल की भी सेम प्रॉपर्टीज है। यही है तो बस वो अर्थ के लिथोस्फीयर में अपर क्रस्ट में पाए जाते हैं, इसलिए अर्थ लगा दिया गया। नाउ हाउ डज मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट वेरी वन इन ए ग्रुप इन ए पीरियड? मेटेलिक कैरेक्टर पर देखो, सर नीचे जाते ग्रुप में तो बढ़ता है, पीरियड में उधर जाता है। सो मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट, सर एग्जांपल भी कर दो यानी हाँ ये लिख दो तो ठीक है। एलिमेंट सो इन अ ग्रुप या डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज होता है? सर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ जाती है ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डिक्रीज इन Electric- जेड इफेक्टिव तो कम होता जाएगा नीचे, ठीक है। और बताओ इंक्रीज इन Atomic radius। और क्या चीज बढ़ेगी? सर शील्डिंग इफेक्ट। या शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग। एक ही बात है। So they readily donate their outermost electron, which facilitate them to release न्यूक्लियर चार्ज भी कम है। outermost। वो लिख दिया न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से नहीं होगा, डिक्रीज इन जेड इफेक्टिव। न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता है ना, लेकिन फिर भी जेड इफेक्टिव तो कम हो गया इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं क्योंकि आउटर पे उसकी पकड़ कम हो गई ना। 1 से लेके 0.6 तक चला जाता है अगर आप देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ तो रिलीज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इसलिए उनका मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीजेस। अब जरा देखिए अलोंग द पीरियड, अगर पीरियड में चले तो प्रवीण अलोंग द पीरियड क्या होता है? मेटेलिक कैरेक्टर। अनिशा decreases, so along the period decreases metallic character as reduction क्या होता है? decrease in atomic radius and increase in जेड इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट को कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि वो तो उसी शेल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। नहीं, ये बात समझ आ गई? सो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि इसलिए डिफिकल्ट टू रिलीज इट्स आउटर मोस्ट, व्हिच inhibits them to release outermost electron। सर इनहिबिट्स मतलब रोकता है कि मत डोनेट करो। क्या फ्लोरीन डोनेट करेगा क्या? ठीक है। अब देखिए नेम अदर एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग टू सेम फैमिली एज कैल्शियम कार्बन। सो द मेंबर्स belonging to calcium family, सर मैग्नीशियम है बेरियम, मैग्नीशियम का सर्गा, और द मेंबर्स बिलोंगिंग टू कार्बन फैमिली तो कसी ए सन पीवी। नाउ did Dobediner star also exist in the columns of Newton's octave? Compare and find out. Yes. So yes, such triad also exist. कौन सा है वो triad? लिथियम सोडियम और पोटेशियम। And it is lithium, sodium and potassium। क्योंकि कैल्शियम के आगे तो उनका सब डिस्टर्ब ही है।
were the limitations of Doberan's classification. So at that time, क्लासिफिकेशन 21 elements were present. However, he has made 3 triads on this. सर 5 किए थे। और सर उसमें से भी 2 गलत एक ही से नहीं, वो तीनों ठीक ही थे। सर एक गॉट का सर, तो proper दिया ही नहीं कहा नहीं, वो बात सही है। 21 elements were known, but he has made only 3 triads. सर एक्यूरेट नहीं आया था एटॉमिक हाँ। The mean was also not accurate. Mean of सर पर एक्यूरेट तो बात ही नहीं थी उसने खुद कहा था कि अप्रॉक्सीमेटली क्लोज होगा चलिए ठीक है, was not सर एलिमेंट रैंडमली पिक किया था and elements were randomly picked. ठीक है. How could the modern periodic table remove various anomalies of Mendel's periodic table? So ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम लोगों ने देख लिया ना कैसे करती है. हाइड्रोजन का मतलब प्लेस जो था एम्बिगुअस था, तो उन्होंने उसे पी ग्रुप से हटा ही दिया. अब पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स हो गई, वो जो इन्वर्शन वाला था ऑफ एलिमेंट्स वो चीज खत्म हो गई, उसको जस्टिफाई किया जा सकता है. इन्वर्शन ऑफ एटॉमिक मास, ये सारी चीज हो सकती है कि नहीं? ठीक है, ये सभी लिख दीजिएगा. नाउ बिसाइड गैलियम व्हिच आर द अदर एलिमेंट्स व्हिच आर डिस्कवर्ड. सो देखो बस्सी अलगा सीजे, बस्सी अलगा और सीजे, बस्सी अलगा सिलिकॉन सीजे. तो अब बिसाइड कौन सा था? गैलियम. गैलियम कौन सा? ये है ना. तो अदर एलिमेंट्स वर स्कैंडियम. स्कैंडियम क्या है लिख देना, एटा बोरॉन एंड जर्मेनियम एटा. तो ये 2 एलिमेंट डिस्कवर किए गए थे, प्रिडिक्ट किए गए थे. सब 2 या 3 2 एक दिया नहीं सब. ये यूरोपियन का जमाना है, तुम बोलोगे 3 भी किए गए तो कोई तुम्हारी बात मानने वाला नहीं. ये क्या यूरोपियंस डोमिनेट करते हैं. अगर भारतीय कोई बोलेगा कि हमारे यहाँ 0 की खोज हुई तो वहाँ कोई नहीं मानने वाला. और फ्रांजल के बाद कोई मान लेगा? ये तो संपर्क के गंदा अगर ये वहाँ जाना भी चाहेगा ना तो कहेंगे नो वीजा फॉर यू, नो नो वीजा. Three marks question. अगर ये इसको वीजा दे भी देंगे ना, वो यूक्रेन भेज देंगे. वहाँ करो काम. Calcium is an element with Z is equals to 20. Is it metal or non-metal? The metal 2A2. The donate. As it can donate 2 electron to form. क्या बनाएगा बताओ? डाई पॉजिटिव है. हाँ सर. So it is metal. अच्छा, और देखिए कि will its size be bigger or smaller than of potassium? So as हम ये कह सकते हैं कि सर, लेकिन यहाँ पर के है तो ये चीज है इस तरीके से है कि नहीं? और यहाँ स्कैंडियम है तो इसका साइज क्या होगा?
along the period, period में क्या चीज होती है? Along the period, atomic radius सर डिक्रीजेस decreases. So radius of calcium is smaller than that of potassium. That of का मतलब रेडियस ऑफ. जब उसके रेडियस की बात कर रहे हो तो वहां that of लिखो, वरना पोटेशियम के किससे छोटा है? ठीक है. राइट द फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड CaCl2. और ये चीज जो भी होगी आयनिक होगी. हाँ सर नेम द एलिमेंट प्रेजेंट इन थर्ड पीरियड. तो एलिमेंट्स सीधे पूछ दिया थर्ड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं. सो सेकंड का ए. तो थर्ड पीरियड में कौन सा होता है? नीमे बर्नॉफ. नी ना बर्ग आर सी बस कलर पी एस कल ये हो गए. On which side of the table do you find metals? On side metal. On which side do you find non-metals? राइट साइड बस that is बसी जिया सब लिखो. बस सी ये सब छोड़ दो. ये नॉन और ये क्या हो गया? सर सेमी मेटल्स क्या होता है? ये है ना मेटलॉइड. आधा आधा प्रॉपर्टी, आधी इसकी आधी उसकी. चमकदार होता है सिलिकॉन. सर तो एल्यूमिनियम मेटलॉइड है मेटल लिखा है ना. सर सेमी मेटल सेमी मेटल नहीं. सर इसमें तो कलर के हिसाब टेबल में लिखा था. हाँ? कलर टेबल में लिखा है. कहाँ कलर के सर साथ? देखो एल्युमिनियम ब्लू है, ब्लू सेमी मेटल है। गैलियम जर्मेनियम सर सारे ब्लू कलर का ब्लू कलर नीचे ब्लू दिया हुआ कलर से है. वैसे नहीं देखो. क्या है आप क्या भी सेमी मेटल दिया हुआ है। क्या क्लासिफिकेशन पड़ेगा कलर देख रहे भाई इसमें देखना पड़ेगा. ये हमारा नेट नहीं चल रहा. सेमी मेटल इज नहीं है बुक में नहीं बुक में नहीं. सेमी मेटल इज मोबाइल डाटा नहीं चल रहा, हम बता नहीं पाएंगे. नहीं है. सेमी मेटल इज, चलो बता देंगे. मेटल नॉन मेटल समझ गया. मेटल नॉन मेटल और मेटलॉइड. चेक करो सेमी मेटल क्या है. और लेफ्ट, अब इसमें क्या है? बी. ऑन दिस साइड टेबल डू यू फाइंड मेटल ऑन लेफ्ट साइड. आगे क्या है? ऑन दिस साइड डू यू फाइंड नॉन मेटल्स. राइट ऑन राइट साइड. ठीक है. हाँ कर दो ना जो कर रहा है. करो. एक तो कर रहा है फिर हंस भी रहा है. सर बोला कुछ और आया कुछ और। ठीक है. अब देखिए सेमी मेटल और मेटलॉइड से मेटलॉइड्स को ही सेमी मेटल कह रहा है. तो फिर अब वो टेबल में ऐसे कर दिया है, वो पैटर्न बना रही है. सही है लेकिन ऐसा नहीं सर है. वो उनको अच्छा लगा। नहीं पीरियोडिक टेबल में वो भी मेटल ही है सारे. अच्छे खासे मेटल है, किसी भी चीज में कम नहीं. अगर मेटल ना होता ये सब हमारी फीडिंग एल्युमिनियम की होती. ट्राई पॉजिटिव पूरा सब एल्युमिनियम की बना रखी है. तो अच्छा खासा मेटल है. थर्ड मेटल एल्युमिनियम तो कभी सेमी मेटल कहा ही नहीं है. इंडस्ट्रियल मेटल है, हेवी मेटल है वहां. हाँ. अब देखो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. देखो पीरियोडिक टेबल देखो, इधर देखिए पीरियोडिक टेबल. यूज दिस टेबल टू एक्सप्लेन लिथियम एंड सोडियम आर कंसीडर्ड एज एक्टिव मेटल. क्यों एक्टिव मेटल कहलाते हैं? सर रेडिकली रिएक्ट करते हैं सर, तो फट जाता है. ठीक है. इसका मतलब क्या है? they have only lose one electron. तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो बहुत थोड़ी सी चाहिए.
और बाकी को दो दो करने पड़ते हैं, तो दो में तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, एक कर दे तो ऑक्टेट पूरा हो जाए। सो इस वजह से लिथियम एंड सोडियम आर हैविंग लीस्ट Z effective। इनका न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इन देयर पीरियड, विद इन देयर पीरियड। they readily one electron to form monopositive cation। they release बात ना करें, one electron to form सर तो जैसे एल्कली मेटल्स आग लगा देते पानी में, वैसे ही जो एल्कली अर्थ मेटल्स है वो भी लगाते हो? लगाते हैं क्या? चूने को डालते हो, कभी कैल्शियम पे या कैल्शियम पे गोली खाते हो तो आग लग जाती है। हीट तो प्रोड्यूस करते हैं, हैं? हीट प्रोड्यूस करते हैं। हीट तो प्रोड्यूस होती है, आग नहीं लगती। इतना नहीं है कि आग लग जाए, बल्कि वो हाइड्रोजन कैल्शियम के ऊपर जमा हो जाता है और वो कैल्शियम की गोली ऊपर आ जाती है। So release one electron to form monopositive cation। ठीक है, तो इससे क्या होता है? Hence, and it requires very less ionization enthalpy to do so। मतलब उनको एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए बहुत थोड़ी चाहिए, यानी आप समझिए 481 किलो जूल लिथियम में चाहिए। ठीक है, एंड इट रिक्वायर्स, थोड़ा थोड़ा माइंड में डाल दे रहे हैं, आगे क्लास में जाओगे तो याद ही रहेगा। रिक्वायर्स लेस आयोनाइजेशन, मतलब इनमें से अगर इलेक्ट्रॉन एक निकालना है तो क्या ज्यादा एनर्जी चाहिए कि कम? लेस आयोनाइजेशन एनर्जी टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जब आसानी से निकल जाता है। सो दीज आर, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? एक्टिव मेटल। मोर ओवर, अब देखो इतना लिखने के बाद भी लिख देना, मोर ओवर इफ दे आर डिप्ड इन वाटर देन इट रेडिली कैचेस फायर। इशारा कर देना, इसलिए भी एक्टिव है। मोर ओवर विद वाटर इट रेडिली कैचेस फायर, तो इसलिए इसे एक्टिव मेटल कहा गया। आगे क्या कह रहा है? एटॉमिक साइज ऑफ मैग्नीशियम इज लेस देन सोडियम। तो एटॉमिक साइज मैग्नीशियम का, ईशान, क्यों लेस देन सोडियम है? किसका किससे सोडियम से कम है? मैग्नीशियम। हम ही सब पूछने लगते हैं, बताइए। सर क्योंकि सर पीरियड में अगर मतलब उधर की साइड जाते हैं तो सर मतलब एटॉमिक रेडियस छोटा नहीं, क्योंकि सर जो Z इफेक्टिव है वो बढ़ जाता है, उसके से एटॉमिक रेडियस छोटा जाता है, बाकी शेल तो सेम ही रहता है सर। ठीक है, सो एटॉमिक साइज ऑफ Mg is smaller than sodium as along the period ये क्या होता है? Z इफेक्टिव इंक्रीजेस। Z effective increases, Z effective increase होता है, so atomic radius डिक्रीज। वो छोड़ो। Such effective nuclear charge on the outermost electron। है ना, in presence of screening effect of innermost या core electrons। तो याद इनको भी होगा, तो शर्माता है, शर्माते बहुत नहीं, शर्मा होंगे ये भी उनकी तरह से। ठीक है, फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, वो इतना शर्माता है सृजन किस आता ही नहीं। फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, सो फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन। क्यों? फ्लोरीन है, फ्लोरीन से ज्यादा रिएक्टिव क्यों है बताओ? फ्लोरीन का 2,7 है और ये 2,8,7 है, so it readily receive one electron due to lesser screening effect। इसके पास आएगा तो ये लगेंगे जाओ जाओ भागो भागो, क्योंकि 2,8 है, अंदर से भगा रहे हैं, जबकि इसका स्मॉलर साइज है, स्मॉलर साइज है तो मोर कूलम्बिक अट्रैक्शन है क्या? जेड इफेक्टिव तो क्या कहेंगे, इसी में ही ज्यादा है, क्योंकि इसमें 4 है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉनिक एटिट्यूड, इसके 3 है।
तो डायरेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता के खत्म कर सकते हैं कर सकते हैं। सो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। कितना है बताइए? सर 4 देन क्लोरीन। 2.5 ये हर चीज जानते हैं, मैंने देखा ये मुझे पता नहीं। ठीक है, एंड सर S। 2.5 होता है। बहुत अच्छा जो भी है, ठीक है ना। अभी कुणाल के पास सबूत है। एस फ्लोरीन इज क्या है बताइए? इज हैविंग लेसर स्क्रीनिंग इफेक्ट। अगर उसमें लेसर स्क्रीनिंग इफेक्ट है, सो इट रीडली रिसीव इलेक्ट्रॉन। क्या ये आसानी से रिसीव कर लेगा क्या? Yes, sir. इलेक्ट्रॉन देन क्लोरीन। इसीलिए द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सा है? फ्लोरीन। अब देखो, राइट टू मेजर शॉर्टकमिंग्स ऑफ मेंडलीज पीरियोडिक टेबल। दो कमियां क्या थी? हाउ हैव बीन दीज रिमूव्ड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? सो दो कमियां क्या थी कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन isotopes and inversion of elements, ठीक है, and both of these have been removed। जैसे निकल कोबाल्ट भी लिख सकते हो, कोबाल्ट कोनी, निकल कोनी। So सर एक ही ब्लॉक में 3 एलिमेंट था। both of these have been। आदत मत बिगाड़ो किसी की। 2 पूछा 2 ही बताओ। अब 2 रुपए कोई मांगेगा 3 पकड़ा दोगे, फिर अगली बार both of these have been removed, ठीक है, in modern periodic table। as क्यों रिमूव की गई? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। as all isotopes have got single block, as all isotopes are kept in single position and former element जैसे कि कोबाल्ट is having lesser atomic number than later। तो इस तरीके से राजा सीधे कर दो। 2 कमियां थी, दोनों ठीक हो गई। हाँ सर। जो भी थी कि 2 short falls of this have been removed। अब आगे देखो 5th क्वेश्चन। How would tendency to gain electron change as you go down in group? Tendency to gain electron। So बताइए प्रांजल। डिक्रीज होगी। So tendency to gain क्यों डिक्रीज होगी प्रांजल? सर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। बताने Decreases down the group due to increase in radius। एंड शील्डिंग इफेक्ट, ये दोनों चीजें बढ़ती हैं कि नहीं? शील्डिंग इफेक्ट का मतलब रिपल्शन होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है, तो इंक्रीज रेडियस में जाता है, शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ड्यू टू इंक्रीज इन रेडियस एंड शील्डिंग इफेक्ट दोनों बढ़ गए, सो देयर इज डिफिकल्टी टू रिसीव इलेक्ट्रॉन। इसलिए नॉन मेटल करेक्टर नीचे क्या होगा? ओके, व्हाट आर द क्राइटेरिया यूज्ड बाय मेंडेलीव इन क्रिएटिंग हिज पीरियोडिक टेबल? कौन से 2 क्राइटेरिया थे संपर्क? बताइए। बताया अच्छा, लेकिन धीमे बताया। आप बोलो। सर एटॉमिक मास इंक्रीजिंग और हाँ। और
केमिकल सर गलत बता रहा है एटॉमिक एटॉमिक किसका सही बोल हाँ। रहे हैं। अच्छा मैं सॉरी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। और दूसरा क्या है? देयर रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाँ, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि उसको भी एक क्राइटेरिया दिया था, अगर कहीं इधर उधर था तो उसको भी उन्होंने फोकस किया। फिर आगे 3 पूछ रहे तो बोल देना देयर केमिकल फार्मूला विद ऑक्सीजन एंड हाँ फार्मूला ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, वो 3 भी लिख सकते हैं, वो गलत नहीं होगा, 2 में भी लिख सकते हैं। तो संपर्क करा 4 मॉडल लगा दो क्या? संपर्क करा 4 मॉडल लगा दो लेकिन वो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि 3.5 घंटा मुझे लगता है ज्यादा हो जाएगा। 4 बजे आए तो 7:30 तक बैठूंगा। हाँ सर बस 2 समोसे 1 पेस्ट्री हाँ ठीक है सर बस सर चलेगा खाने के लिए ढाई घंटा संपर्क करा आप सीधे से चलो ठीक है, 7:15 पे ऑर्डर कर। हाँ सर और 7 का ऑर्डर मन क्या आएगा सर, तब तक छुट्टी हो जाएगी। यही लाएगा संपत्ति। सर कह रहा 4 खा जाओगे सबसे राजू को देख लेना अरे ले आना नीचे की दुकान करता आज अपनी तरफ से लाना पड़ेगा, देखना पैसा नहीं। तू आगे ही बैठा है और वो गए थे उस 15 AD में, तो 15 AD में जब तुम लेके आए ना, हम बाद में गए थे तो उसने बोला, वो बोला तो हम तो अफ्रीकन जान के फ्री दे दिए थे। हमने कहा हमसे तो 1000 रुपए ले गया। मतलब बीच में फर्जीवाड़ा भी है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 एलिमेंट्स। अब 7th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि 3 elements have a single electron in their outermost shell. So Li, Na, K. Second, 2 elements that have 2 electrons their outermost shell. बेरियम लिखना चाहते हो, बेरियम लिखो, ठीक है। नाउ तीसरा क्या है, 3 elements with filled outermost shell. Helium, xenon. By considering their position in the periodic table, which one of the following element would you expect to have maximum metallic character? तो अब इन सबको एक साथ रखो, तो पहले ये देखो कहाँ पे कौन आएंगे। नाउ ये देखिए, तो ये पहला ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप है, तो इसमें क्या होगा, ऐसे बना लो और यहाँ पर भी 10 छोड़ दो, तो ज़्यादा नहीं, 1 2 3 4 ये 6 हो गए। अब यहाँ पर भी एक ऐसे और एक ऐसे और एक भी हीलियम के लिए छोड़ दो। तो अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर एक छोड़ दो, तो ये H आ जाएगा। H को कहीं भी रखो और यहाँ पे क्या रखिए, हीलियम को। तो 1 2 3 इन्हीं में देख लो, इन्हीं में सब मिल जाएगा, ज़्यादा करना है मुझे लगता है यहाँ तक बढ़ जाएंगे। और ये कौन सा ग्रुप है, 13 14 15 17 है 18, ये 1 और 2 है। अब बताओ बेरिलियम कहाँ रखा जाए, तो सेकंड वाले ली बे बकनॉफ, तो हा ही ली बे बकनॉफ। और कुछ पढ़ रहा है, गैलियम कहाँ आएगा, अल्फा, तो फोर्थ पीरियड में सर बाल गाइन, बोलो सही है। और ये
पसी अलगा सीजे, तो यहाँ पे अब यहाँ पर आप आओ, जर्मेनियम कहाँ पे आएगा इसमें? सर सब एक साथ यहाँ आ गए। सर जी गे सर पीवी सर एस आगे कसी गे ना, सर इसके आगे हाँ, ए है सर। सर एस ना पी आस सभी और से ओ ससी, ये सब है आपके पास। अब आप बताइए इतना देखते हुए, सर सबसे ज्यादा बेरिलियम का होगा। हाँ लेफ्ट टू राइट। तो हीलियम तो नहीं चाहिए, ये सब हमें नहीं चाहिए। ऐसे तो एलिमेंट है मैक्सिमम मेटेलिक करेक्टर। तो मेटेलिक करेक्टर का क्या ट्रेंड है? इधर बढ़ता है मेटेलिक करेक्टर और नीचे मेटेलिक करेक्टर। बेरिलियम का पीछे दिया है, ज्यादा है तो ठीक है, बेरिलियम तो मेटल है भी। सर ये क्वेश्चन 3 नंबर का है, ठीक है ना? ऐसे आप लिख लें तो सर ये बना क्या है? सेलेनियम से ज्यादा किसका है? आर्सेनिक, फिर सर जर्मेनियम में जर्मेनियम, फिर गैलियम। इससे ज्यादा इसका। लेकिन अब वही बात है, ये इतना ज्यादा इधर आ गया तो ये मेटेलिक करेक्टर हो गई। वैसे इससे ज्यादा इसका होगा, लेकिन वो उधर चला गया बहुत, तो ये तो ज्यादा एक्टिव मेटल्स में आते हैं ना, इसका तो ज्यादा होगा ही। तो इसलिए गैलियम और सबसे ज्यादा बेरिलियम एज मेटेलिक करेक्टर। इतना बना दोगे ना तो इसी में आपको 1.5 मार्क्स। आपने लोकेशन दिखा दी ना सबकी। एज सर लिख नहीं सकते ग्रुप में इतना पीरियड। हाँ तो उतना लिखोगे, मतलब मैंने दिखा दिया। एज मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, टेंडेंसी दिखा देना, एंड डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड, है ना? डिक्रीजेस along the period. So beryllium is most metallic and जो selenium है it is least metallic. So metallic and selenium is least. सर सेलेनियम यूज कहाँ पे होता है सर? सेलेनियम हम दे देंगे आपको। चमटा जब ब्लैक ब्लैक कलर के होते हैं, पैलेट्स होते हैं छोटे छोटे। तो आप लोगों को सारे मेटल के सैंपल हम उसी दिन देंगे। सर संपर्क है गोल्ड का भी। हैं? किसका? सर गोल्ड का भी कह रहे थे। गोल्ड नकली देंगे। सर कह रहे सर सब फिर भी खुश है। सर फ्रांसियम असली दे दें। हाँ? अब आगे देखो। ज्यादा यूरेनियम है। Compare and contrast the arrangement of elements in periodic table. इतना नहीं देंगे कि तुम झुमके बनवा लो। तो compare and contrast the arrangement of elements in scientific periodic table and modern periodic table. तो इसको कर लोगे compare and हाँ contrast? सर। ये हमने लिखाया हुआ है ना? So हाँ सर हो जाएगा। 2 elements x and y have, और पीछे आंसर भी दिया हुआ है। So x and y have atomic number 12 and 16. Write the electronic configuration of these elements. सर 28 to 28 6 Well, so 10th देखो 2 8 2 और y 2 8 6। और क्या पूछ रहा है? Which period of the modern periodic table these 2 elements belong? तो ये किस में रहेगा? So x belongs to second। ये लिखना, ऐसा ना लिख देना कि 2 लिखना, रोमन में ना लिखना। सेकंड ग्रुप एंड ये y belongs to 16th ग्रुप। पीरियड पूछ रहा है। टू विच पीरियड? ओके ओके, पीरियड लिखना है। थर्ड है। तो अब हमारे पास ये कौन सा है? ये मैग्नीशियम है। थर्ड As these have 3 either completely or partially occupied shell, so they belong to third period. थर्ड मतलब आखिरी वाली partially है ना? Yes sir. 2 completely filled है, 4 इलेक्ट्रॉन तो completely filled होते हैं। So as there are 3 occupied shells,
3 occupied shells, so both belong to third period. Which type of bond is formed between them? So between metal, one is likely to donate 2 electrons to complete its octet, and other is likely to donate. जैसे ये देखो कि जो X है, तो X क्या करेगा? X 2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, और ये क्या 2 8 2 है, और Y क्या करेगा? सर दो एक्सेप्ट कर लेगा 2 8 6 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या बनाएगा? Y2 माइनस, और X2 प्लस और प्लस Y2 माइनस क्या बना देंगे? सर आयोनिक कंपाउंड X पहले और Y बाद में, तो ठीक है। सो सर एक्स पहले इट विल फॉर्म आयनिक कंपाउंड। As X is metal and Y is non-metal. सर आपने 2 माइनस लगा है। X is metal and Y is non-metal. चलो इसकी केस स्टडी कर लें। केस वन में पहला क्वेश्चन पढ़ो। नोबेल गैस आर केमिकली इनएक्टिव बिकॉज ऑफ। सर कंप्लीटली सर वो वैलेंट अरे डी ऑप्शन और अब देखो 2 मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स आर नोन फॉर। सर जेनॉन नियॉन ही नियर पर जेनॉन के होते हैं। XeO4 नहीं बताया था? हां सर आपने एक बार हमने बताया था। और XePtO2 भी बनता है, बहुत सारे बनते हैं, इसकी केमिस्ट्री है, प्लेटिनम के साथ बनाता है। लेकिन अभी हमने एक XeO4 बनाया था ना, तो नाम क्या होगा? जेनॉन टेट्राऑक्साइड। PTO2 का अब ये देखो वो सब आपके इतना आसान नहीं है, भूल नहीं जाओगे। PTO2 का नाम क्या है? वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, उसे छोड़ो। C which of following is most abundant in air? जैसे which of following is most abundant, कौन ज्यादा पाया जाता है? CO2 0.0। सर, helium। वैसे हीलियम 1% है, नहीं मालूम? हां सर ऊपर पढ़ लो। हां सर ऊपर 1% नहीं लिखा है क्या? हां लिखा है सर। क्या है C और वो 0.025 है सर? क्या कार्बन CO2। और हीलियम इज एडेड टू ऑक्सीजन। तो हीलियम क्यों स्कूबा डाइवर जब जाते हैं तो अपने अंदर हीलियम क्यों भर लेते हैं सिलेंडर? सर ये और भारी हो गया, मतलब वो ऊपर मतलब चला तब क्या? आता नीचे बताओ सर आप। सर डर भी होता है ये लाइट इन्हीं का कहना सर है। हीलियम गैस लाइटर देन लाइटर। हाँ, लाइट सबसे होती है। अच्छा ये है, क्योंकि इनका कहना है कि जो ये हमारी बॉडी में कन्वल्शंस एंड डाइलेशंस होते हैं, तो हीलियम जब हम इनहेल करते हैं तो वो रिएक्ट नहीं करती, और वो जैसे जैसे हम बाहर आते जाते वो हमारी बॉडी से निकल जाती है। जबकि अगर हम उसकी जगह नाइट्रोजन डालेंगे देन इट रिमेन्स इन आवर बॉडी एंड कैन फॉर्म क्रैम्प्स। तो इसलिए हम हीलियम मिलाते हैं कि जब हम ऊपर आए जैसे जैसे तो हीलियम निकल जाए, और हम ये ना हो कि जो है वो डीपनेस की वजह से नॉस्टैल्जिया आ जाए। ये बात बहुत अच्छी बताई इन्होंने। तो अब समझ में आ गया हीलियम क्यों मिलाते हैं स्कूबा डाइवर्स में। कि अगर शनावर है तो क्यों मुझसे चुराता है नजर, मैं समंदर हूँ किसी रोज खंगालो मुझको। यदि तुम गोताखोर हो, इफ यू आर स्क्यूबा डाइवर, देन व्हाई आर यू प्लेइंग हीड एंड साइट टू मी? आई एम सी, नाउ मेजर माय डेप्थ। थैंक सर मोटिवेशन आ गया। इसी पर जो चीज है उसी पे समझाएंगे। तो इसलिए इट इज रेडिली मिक्सिबल विद ऑक्सीजन, इट इज लेस। देखो अब इसमें चारों पढ़ो। इट इज लेस सॉल्युबल इन ब्लड, ब्लड में लेस सॉल्युबल है, ठीक है, ए होगा। अब वहाँ पे कोर्ट में पीछे क्या दिया है? ए होगा। इट इज लेस सॉल्युबल इन ब्लड देन नाइट्रोजन। अब देखो अब केस 2 पढ़ो।
सर सर हाँ बोलो। कब तक की क्लास है? सर सर देखो खिलाओ सर, तो भूख सवा लग सात रही है, पे सर। रख लो। सर बुक कर एक सर सेकंड का नंबर क्या है मैंने हाँ? सेकंड का भी होगा वो सेकंड में हर बार थोड़ी ना दे देगा वो उसको। इससे एक बार दे दिया उसने अफ्रीकन सर अब दूसरी वाली में जाएगा चलो इस बार प्रांजल को states that देखो the basis of Mendeleev's classification in periodic table states that क्या है एटॉमिक मास फंडामेंटल प्रॉपर्टी बताओ। यस सर मेंटली सही है। चलो हमारा पहला क्वेश्चन देखो which of the following metal is not placed in 8th group in Mendeleev periodic table? सोडियम सोडियम। तो पहले का डी, सेकंड का देखो in Mendeleev periodic table Eleven. silver belongs to one D group, the group in which silver belong in modern periodic table सही 11 चेक करो। ठीक है ये तो याद ही रखना पड़ेगा ठीक है, नहीं तो जिसे पूरा याद हो वाइजर नबी मौत टू एचपी दाग सीडी तब वो एजी आ जाता है यहाँ पे सीडी से पहले। अरे कौन सा ग्रुप बोले सिल्वर ब्लॉक 11th ग्रुप आईडी लिखा है डी का देखो 11 बस सिल्वर लिखा है ना। मेंडलीव की तो नहीं याद रखनी, इसे मॉडर्न में देखो 11 आ गया कि नहीं याद देख लो। यस सर डी में 11 तो 2 का बी है 3 सर जर्मेनियम in gaps were left for elements to be discovered later. Which of the following elements found in place? Germanium. Third का D. ठीक है। Fourth देखो which of the following statement is not correct about Mendeleev's periodic table? क्या चीज सही नहीं है? सर बी ग्रुप ऑफ 8 लाइक ग्रुप 8 लाइक ग्रुप ये बात सही है। B. सर डी सही है नहीं नहीं बी सही है B. मतलब ये यही नॉट करेक्ट है। ठीक है। केस स्टडी 3 आई है। सर डी वाला है नहीं देखो ग्रुप 8 को क्या ए और बी में डिवाइड किया गया है? नहीं किया पीरियड नहीं किया। इसमें मत देखो मेंडलीव में देखो। रीड द फॉलोइंग फिर कुणाल और कुणाल जैसी हरकत कर देते हो। सर पर लिथियम और कार्बन एक साथ कैसे रख सकते हैं हाँ? तो सर लिथियम और कार्बन कैसे रखेंगे एक साथ? डी ऑप्शन लिखिए एक बार। लिथियम एंड कार्बन तो सेम पीरियड है ना लिथियम एंड कार्बन तो सेम पीरियड में होते ही है। यहाँ भी देख लो क्या नई बात। सर अंदर है ठीक है। एलिमेंट कन्फिग्रेशन मतलब डिसेंसी नहीं छोड़ते। कितने प्यार से बोले सूरदास हो क्या, मतलब ऐसा और आदमी होता है एक ले मैंने नाड़ी तो कह देता अंधे हो क्या। मतलब आप देखो कि कितने संभ्रांत परिवार के कितने ये हम इंसानों से ज्यादा अच्छे हैं। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट x is 2 1 तो इसे कहाँ रखना चाहिए बताओ। 2 1 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो इसे द पीरियड टू विच इट बिलोंग्स सेकंड पीरियड में नहीं होना चाहिए। बोलो 1 का 2 32 पीरियड का होते हैं 7 ही होते हैं। Among the following elements A, B, C, D and E with atomic number सर बोलो कितने एलिमेंट्स होते हैं? सर इसके ग्रुप में कितना है? the number of element present in this तो इसमें 8 होंगे। सर एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे गए। बोलो बात समझ आई। हाँ सर अब आगे देखो नेक्स्ट है among the following which belong to same period 2 3 7 10 और 30 में बता सकते हो क्या सर? कौन सेम पीरियड में आएंगे? 2 3 7 क्या ये सब सेम पीरियड में आ जाएंगे? नहीं No, आएंगे। sir. सर 3 7 30 3 7 10 आ जाएगा सेम पीरियड में? नहीं सर अब हमें तो लगता है आ जाएगा 3 7 और 10 क्या ये एक पीरियड में नहीं आएंगे? आ जाएगा सर तो इसलिए 3 7 10 कौन से हैं? B C D B और थर्ड देखो
which of the following have the same number of electron? तो मतलब 3, 11, 19 में क्या सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं? यस सर तो हैं। पहले में फोर्थ देखिए, सर नियॉन which of the following element have 2 shell and both are completely filled? Neon. So that is B. Case 4 देखो, सर फर्स्ट का ये क्या फर्स्ट का बताओ जिसमें 2, 1 है उस वाले पीरियड में कितने एलिमेंट हैं? चेक करो, काउंट करो। पीरियड में लिथियम वाले पूरे पीरियड में कितने पीरियड में नियॉन अच्छा, केस 4 देखो, जरा सुनिए, ये केस 4 करके खत्म कर देंगे, देख लो। ठीक है, और फिर नीचे जाके मेरा नाम लेके खाना समोसे। सर पक्का हाँ, नाम पानी दे या ना दे। अरे सर पिछले अभी हमारे 500 रुपए बाकी है। So which of the following electronic configuration represent most electropositive element? तो most electropositive कौन होगा इसमें? 212 कि 281? सर 282 282 तो हो ही नहीं सकता। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो पहले ग्रुप का होगा। लिथियम ज्यादा है कि सोडियम? सोडियम नीचे चलने पे बढ़ता है ना, नीचे सबसे ज्यादा तो फ्रांसियम है। तो लिथियम और सोडियम में चुनाव करना है किसको? वीडियो देखा हुआ है। फ्रांसियम में तो शिप के पीछे हो जाता है। तो लिथियम और सोडियम में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है? सोडियम देखो बी। सेकंड देखो, which of the following is least metallic? मतलब अब कौन सा इसमें होगा? एंटीमनी होगा कि एएस होगा? सर ये अब इसमें लीस्ट मेटेलिक के लिए हमें बनाना पड़ेगा, हमें पता नहीं है। तो इसलिए सर वो सेम पीरियड 13, 14, 15, 16, 17 तक चलो। तो एन है, देखो एन और पी यहाँ लिख दोगे और आस यहाँ लिख दोगे। अब बताओ न पी आस सब भी आई। सर नाइट्रोजन ही है सर। तो इसमें which of the following is least metallic? तो ये मोस्ट नॉन मेटेलिक है। इन सब में मोस्ट नॉन मेटेलिक जो होता है क्या वही लीस्ट मेटेलिक होता है? सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक तो सबसे कम मेटेलिक, तो नाइट्रोजन हुआ। सेकंड का एन लीस्ट मेटेलिक है, तो एन का मतलब क्या हुआ? ए। और थर्ड का देखो, to which of the following categories does the element with atomic number 14? Metalloid. Atomic number 14, atomic number 14 सिलिकॉन। सिलिकॉन। ठीक है, ठीक है। Non-metals are present in periodic table. Right side A. Okay. Thank you, Soumya. थैंक यू सर। Okay, welcome.